बाबू एक क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोगों को। जैसे दो दिया है, दो संख्याओं का अंतर है बाबू 5। दो संख्याओं का अंतर है बाबू 5 और उनका गुणनफल जो है कितना है 336। तो उनका योग ज्ञात करना है बाबू। 3 विधि से भी बन सकता है, लेकिन आप लोगों को एक ही विधि से बता रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है बाबू। तो पहले गुणनफल वाले को ले लेंगे, सबसे छोटा वाला गुणनफल। जब भी गुणनफल वाला दे तो गुणनफल वाले को ही लेंगे। इसे फ्रैक्शन कर लेंगे, 2 से तोड़ेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 4 8। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 4 8 2। फिर 2 से तोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा माइंड इसमें फास्ट होना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छा से तभी समझ में आया। तो इसे ऐसे सेटिंग करना है कि अंतर करने पे 5 आ जाए। तो देख लीजिए, हम यहीं पे यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16। एक 21 हुआ, एक मान 16 हुआ। अगर इसका हम अंतर करते हैं तो कितना आ जा रहा है, 5 आ रहा है। अंतर 5 आ जा रहा है। एक संख्या हमारा 21 हो गया, एक 16, इसका अंतर 5 हो गया। अब बाबू कह रहा है इसका योग ज्ञात करने के लिए 21 + 16 37। संख्या पद्धति के बाबू टाइप 7 बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा, ये जो अंक है इन्हें द्विधारी पद्धति में बदलना है। बाबू एक बार हम लोग टेक्नीशियन परीक्षा देने के लिए गए थे तो द्विधारी पद्धति पूछ दिया था। ये चैप्टर में ऐसे है कि सागिर अहमद के बुक में ये क्वेश्चन दे दिया था। बहुत लोग सिलेबस में पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए इसे हम संख्या पद्धति में ही पढ़ा देते हैं। जैसे बाबू इस क्वेश्चन का दिया है कि द्विधारी पद्धति लिखें। 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन बता देते हैं, 2 क्वेश्चन अपने से करना है। जैसे बाबू पहला क्वेश्चन जो है 24 है, इसे हम गुणनखंड विधि से ही तोड़ेंगे। गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो बाबू कहने का मतलब क्या है, कैसे बनाते हैं पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमारा शेष लिखेंगे, शेषफल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा बाबू। पहले जब भी द्विधारी पद्धति में घटाए, द्वि मतलब क्या होता है 2, जब भी द्विधारी पद्धति में घटाए तो केवल 2 ही से घटाएंगे सारे अंक को। कितना भी अंक है तो उसे 2 ही से घटाएंगे। अगर 2 से कटाते हैं तो 24 कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में। शेषफल क्या हुआ बाबू, शेषफल तो शून्य बचेगा। 2 से अगर मान लीजिए 24 कटाते हैं तो 2 1 2 खत्म, 4 2 2 के 4। शेषफल क्या है, कुछ नहीं, तो शून्य लिख देंगे। तो जो शेषफल बचेगा यहाँ लिख देंगे बाबू। फिर बाबू देखिए दूसरा जब 12 आ गया तो कितना भी हो 2 ही से कटाएंगे हम। फिर 2 से कटेगा, 2 6 12, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा 2 से। 2 6 12 है ना, 12 2 6 12। शेष क्या होगा बाबू, शून्य होगा। यहाँ क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। फिर आएगा बाबू 6 आ गया, 6 को भी कटाएंगे, 2 ही से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 6 को, 2 3 6, शून्य हो गया। शेषफल यहाँ, और जो भागफल आएगा इसमें डाल देंगे 3। अब बाबू क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। यहाँ पे 3 को 2 ही से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 3 को, 2 1 2, 3 में जो हो जाएगा 1। तो भागफल क्या हुआ, भागफल, तो भागफल यहाँ लिखते हैं बाबू, भागफल इसमें लिखते हैं। तो भागफल क्या है 1, और शेषफल क्या है 1, तो कटेगा नहीं। किससे कटाए हम, 2 से कटाए हैं। तो बाबू कुछ करना नहीं है, द्विधारी पंक्ति में जब लिखना है तो इधर से लिखना चालू करेंगे हम। आ जाएगा 1 1 0 0 0, और इसमें 2 लगा देंगे, हो गया द्विधारी पंक्ति। को तोड़ेंगे, पहले 2 ही से कटाएंगे, हमेशा बात बता रहे हैं एक ही बात की, 2 ही से कटेगा द्विधारी पंक्ति में। 2 से कटाएंगे, एक बार में 2 कट गया, ऊपर से क्या उतरा 9, 2 चौके 8, 1। भागफल कितना आया बाबू, भागफल जो आएगा 2 से कटाएंगे तो भागफल जो आएगा यहाँ पे, भागफल यहाँ डाल देंगे। और शेषफल क्या है 1 है, शेषफल इसमें डाल देंगे। फिर 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 14 को, 2 7 14 बाबू। शेषफल आ गया 0, तो शेषफल इसमें डालेंगे, भागफल इसमें डालेंगे। किससे कटा, 2 से। समझ में आ रहा है एकदम हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर बाबू 7 को 2 ही से कटाना है, 2 से कटाइए 7 को, 2 3 6, 1। भागफल क्या हुआ 3, भागफल यहाँ लिखेंगे 3, शेषफल क्या हुआ 1। फिर 2 से कटाएंगे 3 को, 2 ही से कटाएंगे, हमेशा द्विधारी पंक्ति में 2 ही से कटेगा। 2 1 2, 1 बाबू। शेषफल भागफल भी 1 और शेषफल भी 1। जब 1 1 आ जाएगा छोड़ दिया जाएगा, नीचे से लिखा जाएगा बाबू। कितना हुआ बाबू, 1 1 0 1 1।
सॉरी एक कम लिखे हैं, 1 1 1 0 1। 29 का हमारा द्विधारी पंक्ति कितना आ गया, 1 1 1 0 1। इसी रूप में आंसर देगा बाबू। एक क्वेश्चन आता है, जैसे हम कह देगा क्वेश्चन में दिया है, ऐसे मान लीजिए 1 1 1 0 1, ये दिया है द्विधारी पद्धति में। क्वेश्चन लिख रही है द्विधारी पद्धति को अंक में बदलें। द्विधारी पद्धति में भी दिया रहेगा, उसे कहेगा अंक में बदलने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं बाबू, अब क्या करना है पहले ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। जैसे बाबू मान लीजिए 1 है, द्विधारी पद्धति 2 के रूप में रहता है, तो 1 गुना 2 लिख देंगे। उसके बाद एक ये वाला 1 लिए हैं, और उसके बाद जितना भी अंक है इसका पावर हो जाएगा, गिन लिया जाएगा 1 2 3 4। 2 के पावर ही क्या होगा कि क्योंकि द्विधारी पद्धति है। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है बाबू, यहाँ पे 1 है, फिर 1 लिख दिए। उसके बाद क्या होगा बाबू, 2 लिख देंगे, इसका पावर कितना हो जाएगा। इसके बाद कितना है 1 2 3, ऐसे लिखते जाएंगे, प्लस। उसके बाद क्या है बाबू 1, 2 के पावर 2। उसके बाद क्या है बाबू 0, प्लस 0 हो गया 2 के पावर 1। यहाँ लास्ट में क्या है बाबू प्लस 1 गुना 2 के पावर क्या होगा। अब मान लीजिए लास्ट में इसके बाद कोई अंक नहीं है, 2 के पावर 0 हो जाएगा। जब 1 लिए यहाँ पे, इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो 2 लिख के उसके पावर 0 कर देंगे। ध्यान से देखना है बाबू। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। अपना जोड़ के देख लीजिए, करके देख लीजिएगा। 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। प्लस जैसे पावर 2 का पावर 3 है, तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना करना है उसको। 2 का पावर 3 का मतलब होगा 8, देख लीजिएगा करके बाबू। प्लस 2 के पावर 2 का मतलब 4 होगा, 4 में 1 से गुना करें तो 4 होगा। किसी अंक में अगर 0 से गुना करते हैं हम, तो 0 ही हो जाता है। प्लस एक चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगा, शायद पता भी होगा, कि किसी अंक का अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं यहीं पे। किसी भी अंक का अगर मान पावर या घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे दिया x के पावर 0, तो इसका मान क्या होगा 1। अगर 1000 के पावर भी 0 होगा तो इसका मान होगा 1। 10,000 के पावर भी 0 होगा तो इसका मान होगा 1। कुछ भी हो, उसका पावर अगर 0 है, उसका घात अगर 0 है, तो उसका मान होता है 1। अब देख लीजिए बाबू, कहने का मतलब 2 के पावर 0 है, तो 2 के पावर 0 का मतलब क्या है, 2 के पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, 1 गुना 1। तो कर दीजिए बाबू, कर दिया जाए 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 हो गया है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 29। देखिए 29 का हम द्विधारी पंक्ति जोड़े थे ना, यहाँ पे हमारा 29 आ गया। तो क्वेश्चन और ले लेते हैं, बना देते हैं। 1 0 1 1 0, इसका द्विधारी पंक्ति हम करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू। जैसे मान लीजिए 1 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा बाबू 1 2 3 4। फिर बाबू क्या आएगा 0 आएगा। अब गुना में 2 ही लिखेंगे, इसका पावर गिन लेंगे 1 2 3। प्लस इसके बाद क्या है 1 है, 2 के पावर 2, फिर उस प्लस 1 है 2 के पावर 1, फिर प्लस 0 है, और इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो 2 के पावर 0 हो जाएगा। बाबू 2 के पावर 4 का मतलब क्या होगा 16 होगा। किसी चीज़ में अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, उसको ख़त्म कीजिए। 2 2 के 4, यहाँ क्या है 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू 2। एक चीज़ बताए थे, अब 0 है, इसका मान 1 होगा, तो 1 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 से किसी अंक में गुना हो तो 0 हो जाएगा, इसके काम खत्म। 16 4 20 2 22। बाबू कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले वाले में कुछ दिए थे क्वेश्चन, आप रिवीजन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा करके। 1 1 1 1 0 1 बना लीजिएगा। 1 1 0 0 0 1